चैत्र माह के साथ हिंदू धर्म के नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इस बार 2 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। इस दौरान माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इस नवरात्र पर्व का ज्योतिष की दृष्टि से विशेष महत्व है, क्योंकि इस नवरात्र के दौरान सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। सूर्य 12 राशियों में भ्रमण पूरा करते हैं और फिर से अगला चक्र पूरा करने के लिए प्रथम राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य और मंगल की राशि मेष दोनों ही अग्नि तत्व वाले हैं, इसलिए इनके संयोग से गर्मी की शुरुआत होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष के पंचांग की गणना होती है। इसी दिन इस वर्ष के राजा, मंत्री, सेनापति, वर्षा, कृषि के स्वामी का निर्धारण होता है और वर्ष में अन्न, धन, व्यापार, सुख समृद्धि का आकलन किया जाता है। इस चैत्र नवरात्रि का धार्मिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय आदिशक्ति, जिनकी शक्ति से सृष्टि का संचलन होता है और जो भोग एवं मोक्ष की कुलदेवी है, वह पृथ्वी पर होती हैं। इसलिए इनकी पूजा आराधना से इच्छित फल की प्राप्ति अन्य दिनों की अपेक्षा शीघ्र होती है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि चैत्रे मासि जगद ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु सदा सूर्योदयो सती। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जगत पिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया था। चैत्र नवरात्र में ही 7वां अवतार श्री राम के रूप में भगवान विष्णु ने 9वें दिन यानी नवमी को लिया था। इस चैत्र नवरात्रि का वैज्ञानिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व है, क्योंकि चैत्र नवरात्र ऋतु संधि काल में मनाए जाते हैं। ऋतुओं का जब सम्मिलन होता है तो आमतौर पर शरीर में वात, पित्त, कफ का समायोजन बढ़ जाता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसलिए व्रत, हवन, पूजन से स्वास्थ्य को लाभ होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। माता रानी के वाहनों का महत्व क्या है? इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस वर्ष माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माँ जिस वाहन से पृथ्वी पर आती हैं, उसी के अनुसार आगामी 6 माह में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। मान्यता है कि माता रानी की सवारी नवरात्र के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है और विदाई के अनुसार ही प्रस्थान की सवारी तय होती है। इस बार माँ की सवारी अनहोनी की ओर संकेत कर रही है, क्योंकि माता रानी इस बार घोड़े से आ रही हैं और प्रस्थान भैंसे की सवारी पर करेंगी। दोनों वाहन अशुभ माने जाते हैं। घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। शासन सत्ता को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। भैंसे की सवारी के परिणामस्वरूप देश में कष्ट, रोग और शोकादि बढ़ेंगे। नवरात्र को प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न 11:30 तक है, जो कि विशेष मुहूर्त है। आप सब सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न 11:30 के मध्य में कलश स्थापन कर सकते हैं। नवरात्र में प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत माता रानी के पूजन में विशेष पूजन 3 वर्ष से 11 वर्ष की कन्याओं का पूजन करें। प्रथम में प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री के रूप में एक कन्या का पूजन करें, उसको मिष्ठान्न प्रदान करें, वस्त्रादि भेंट करें, दक्षिणा भेंट करें और माँ को मान करके उसको प्रणाम करें। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में 2 कन्याओं का पूजन करें, चंद्रघंटा के रूप में 3 कन्याओं का पूजन करें, कुष्मांडा के रूप में 4 कन्याओं का पूजन करें, स्कंद माता के रूप में 5 कन्याओं का पूजन करें, उन्हें दक्षिणा प्रदान करें। माँ कात्यायनी के रूप में 6 कन्याओं का पूजन करें, कालरात्रि के रूप में 7 कन्याओं का पूजन करें, महागौरी के रूप में 8 कन्याओं का पूजन अर्चन करें, सिद्धिदात्री के रूप में 9 कन्याओं का पूजन करें। हवन करने के पश्चात उन्हें भोजनादि करावें, दक्षिणा प्रदान करें, उनका शुभाशीर्वाद प्राप्त करें।